सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है शाऊल की आत्मा। पिछले कुछ दिनों से हम एक एक व्यक्तियों के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज मैं क्या बांटूं, तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि शाऊल के बारे में बांटने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन से आशीष देगा। कल रात को सोने के पहले मैंने मैसेज तैयार करके मैं सो गया था, लेकिन सुबह उठा तो परमेश्वर ने बोला और तुझे बांटना है। तो पहले मैंने शाऊल के जीवन को मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया था, मैंने सिर्फ आखिरी के 2 पॉइंट को मैंने ज़्यादा एम्फेसिस किया था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि पूरा बता ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन पिछले 3 हफ्तों से जो हम बात कर रहे हैं, ये कुछ वजह से बात कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, और परमेश्वर चाहता है कि हम बेहतर विश्वासी बने। हम बिलाम के जैसे, हम कोरा के जैसे, हम कैन के जैसे हम हमारे जीवन में ना बने। और एक और व्यक्ति जिसके जैसा हमें नहीं बनना है, उसका नाम है राजा शाऊल। प्रियो, इस्राएल जो देश था वो थियोक्रेसी था। थियोक्रेसी मतलब अभी हम जो देश में है उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब परमेश्वर उस देश को चलाता था अपने याजकों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उस देश को चलाता था। लेकिन जब हम पहला शमूएल 8 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल जो था वो बूढ़ा होता है। और शमूएल जो था वो कौन था? एक भविष्यवक्ता था। और जब वो बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया और था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तो यहाँ तक जो था, परमेश्वर इस्राएल पे राज करता था। लेकिन जब शमूएल बूढ़ा हुआ और उसके बेटे उसके रास्ते पे नहीं चले, बल्कि उन्होंने क्या किया? घूस लिया और उन्होंने लालच किया। बाप का कोई भी कैरेक्टर उनमें नहीं था। तो जब लोगों ने देखा कि ये शमूएल के जैसे शमूएल के पुत्र नहीं है, तो उन्होंने आके सीधा शमूएल को बोला, देख तू बुजुर्ग हो गया है, अब तेरे बच्चे तो तेरे जैसे हैं नहीं, तू एक काम कर कि तू सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए भी क्या कर? एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है शमूएल को? तो क्यों दुखी होता है? उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया है, उन्होंने मुझे ठुकराया है। प्रियो, बहुत बार जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, हम भी ऐसे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को रूल करे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को वो बढ़ाए, वो चलाए, लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि वो लोगों ने दुनिया की रीति के अनुसार राजा को मांगा, वैसे ही हम भी क्या सोचते हैं? वो चर्च जैसा चलता मैं क्यों नहीं चल सकता? वो पासबान जैसा चलता मैं क्यों नहीं चल सकता? वो विश्वासी जैसा चलता मैं क्यों नहीं चल सकता? हम
दूसरों के जैसे हम भी बनने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वचन क्या कहता, हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर मेरे जीवन को चलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, दुनिया के सदृश्य बनना है। इसलिए रोमियो में कहता है 12 में कि दुनिया के सदृश्य ना बनो। लेकिन जब शमूएल को ये चीज़ पता चलती है, शमूएल आगे आता है। परमेश्वर ने बोला कि चुन, लेकिन फिर भी शमूएल के ऊपर बोझ है। शमूएल आके लोगों को चुनौती देता है और बताता है कि एक मनुष्य अगर तुम पर सम्राट बनेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो भी जब हम पहला शमूएल 8 उसका 19 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, आप लोगों का रिप्लाई देखिए वो क्या बोलते हैं। वहाँ लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और भी सब जातियों के समान हो जाएं। उनको पसंद नहीं था कि परमेश्वर राज करे, उनको पसंद नहीं था कि परमेश्वर के रास्ते पे चले, परमेश्वर बताए कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, परंतु वो अपने मुंह से कबूल करते हैं कि सब जातियों के समान हो जाएं। बहुत बार हम भी ये चाहते हैं, जब हम मसीह जीवन को चलते हैं हमको लगता है कि मुझे उसके जैसा बनना है, उस व्यक्ति के जैसा बनना है। हम ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति पाप में जीता है, वो परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और वो कहते हैं और हमारा राजा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये बात सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने नगर को चले जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शमूएल जो है शाऊल को क्या करता है, राजा के लिए नियुक्त करता है। तो जब हम पहला शमूएल 10 उसका 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं शमूएल फिर से लोगों को कुछ कहता है कि जो वो राजा दे रहा है वो वही है जो वो चाहते हैं। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तो यहाँ पे शमूएल क्या करता है, राजा को दिखाता है। और ये जो राजा था, शाऊल जो राजा था, वो बेस्ट राजा था। बोला जाता है कि वो कहीं पे भी भीड़ पे खड़े हो जाए, वो सब लोग उसके कंधे के नीचे ही रहते थे। उससे लंबा पूरे इस्राएल में कोई नहीं था, दिखने में अच्छा, लड़ने में अच्छा, लेकिन वो दुनिया के नज़र में क्या था, परफेक्ट राजा था। जब लोग उसे देखे तो बोलेंगे कि वो ललकार उठे खुशी से कि राजा चिरंजीव रहे। लेकिन जब हम पहला शमूएल 12 उसका 14-15 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल क्या करता है कि इस्राएलियों से फिर से वाचा का पुनः स्थापित करता है, परमेश्वर के साथ का वाचा। क्योंकि पहले परमेश्वर किसके द्वारा काम करता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। अब परमेश्वर का तरीका अलग हो चुका है, अब परमेश्वर राजा के द्वारा काम करेगा और भविष्यवक्ता याजक लोग क्या करेंगे, राजा को काउंसिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, यदि। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा परमेश्वर का कोई भी वायदा कंडीशनल है। हमारा परमेश्वर कंडीशन अप्लाई वाला परमेश्वर है। यदि तू पाप ना करेगा तो, यदि तू प्रार्थना करेगा तो यहां पे वो कंडीशन के साथ, जैसे हम कोई पोस्टर देखते हैं तो ऊपर में लिखा रहता है स्टार मार्क करके, कंडीशन अप्लाई। परमेश्वर पहले से कंडीशन अप्लाई बता देता है। यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तो तब तो भला होगा। परंतु फिर से क्या है, यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा के हाथ जैसे तुम्हारे पुरखों के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध
उठेगा। ये क्या करता है शमूएल, उनको क्या कर रहा है, वाचा दे रहा है। अगर सही रीति से चलोगे तो परमेश्वर के कार्य को देखोगे, बलवा करोगे तो परमेश्वर के कार्य को नहीं देखने पाओगे। लेकिन शाऊल जो था वो अविश्वासी टाइप से जीता था। उसका परमेश्वर के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। परमेश्वर ने उसको चुना, नो डाउट, लेकिन जिस तरह दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, शाऊल का रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं था। और वो हमेशा क्या करता था, अनाज्ञाकारिता दिखाता था, हर बात पे अवज्ञा करता था, जो बोलते थे उसका उल्टा करता था। तो एक दिन शमूएल ने बोला, तुझे जाके पलिश्तियों से लड़ना है, लेकिन तू रुक, मैं आऊंगा और बलि करूंगा और फिर तू लड़ने जाना। लेकिन शाऊल जो है कुछ दिन तक रुकता है, आई थिंक 7 दिन रुकता है, और रुकने के बाद जब शमूएल लेट करता है तो शाऊल क्या बोलता है, बकरे को लाओ, और वो क्या करता है, वहाँ पे बलि करता है। और जैसे ही वो बलि करता है तो सामने से शमूएल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा शाऊल जो था वो याजक बनने की कोशिश कर रहा था। जो बुलाहट हमारे ऊपर है, हम वो बुलाहट के अनुसार अगर नहीं चलेंगे और वो बुलाहट के विपरीत दूसरी और बुलावट में हम घुसेंगे, तब वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ सकता है। तो जब हम पहला शमूएल 13 उसका 13 और 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं जब शाऊल बलि करता है और शमूएल सामने से आता है, तो क्या लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को माना कि नहीं माना, गुड, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य ना बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल जो परमेश्वर ने उसको चुना, शाऊल एक ऐसा राजा था कि उसको राजा नहीं बनना था। जब उसको राजा बनने का समय आया तो वो जाके छुप गया। एट दी एंड प्रार्थना करके पता करना पड़ा ये बंदा छुपा कहाँ है, उसको पकड़ के लाए और जबरदस्ती राजा बना। वो एक ऐसा राजा था, परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको क्या बोला, सिर्फ यदि मेरे हिसाब से चलेगा, सिंपल चीज है, बस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जो भविष्यवक्ता परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलता है उस पर क्या करना है, चलना है, कुछ नहीं। कोई लाल समुंदर में डुबकी मार के मोती लाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला उसको, सिंपल चीज था उसके लिए। लेकिन नहीं, वो क्या किया, वो जो बोलता था शमूएल उसका उल्टा करता था। रुकने बोलता था, रुकता था, लेकिन कंट्रोल नहीं होता था, मैटर्स को हाथ में लेता था। तो इसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, शाऊल को एक और मौका दिया। तो जब हम पहला शमूएल 15 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल को बोलता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ पे शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने क्या बोला शाऊल को, तुझे एक काम करना है, लड़ने जाना है, और जब तू लड़ने जाएगा तुझे सबको ख़त्म करना है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जानवर हो, कुछ भी तेरे को नहीं छोड़ना। एक सिंपल सा टास्क। वो वॉरियर है, वो लड़ने वाला है, उसको पता है
सबको मारना। परमेश्वर ने उसको नहीं बोला कि सबको सूली पे चढ़ा, ऐसा कुछ नहीं, बस मारना है, अकेले नहीं, सबके साथ जाके मारना है। लेकिन शाऊल क्या करता है, वो नहीं मारता। जब हम 19 से पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, लड़ने के बाद शमूएल आता है देखने के लिए, और जब देखने के लिए आता है तो बकरियों की मिनमिनाहट को सुनता है। तो फिर लिखा है, शमूएल उससे पूछता है, फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो उसने बचा के रखा वो उसने ना ही लालच से और ना ही दया के वजह से किया। ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर उसको किस लिए वो क्वेश्चन करता है। इसलिए नहीं क्वेश्चन करता कि उसने सामान का लालच किया या उसने दया दिखाई, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या लिखा है, वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या काम बुरा किया? अवज्ञा किया, डिसोबीडियंस दिखाया। जो परमेश्वर ने बोला उसके विपरीत वो चला। तो 20वां वचन में शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा का बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। यहाँ पे देखिए कि जब शमूएल ने उससे पूछा तूने क्यों किया, उसने बोला देखो मैंने परमेश्वर का बात माना। क्या परमेश्वर ने बोला था राजा को पकड़ के लाना? नहीं, परमेश्वर ने बोला सबको सत्यानाश करना। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है राजा शाऊल, गॉड को, परमेश्वर को फेवर कर रहा है। बहुत बार हम हमारे एटीट्यूड से, हमारे सोच विचार से, हमारे काम से ऐसा दिखाते कि हम गॉड को फेवर करके दे रहे हैं। जैसे कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती, हमारे बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकता, हम ही वो चौक है दुनिया के, अगर यह जिंदा नहीं रहेगा तो दुनिया भस्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्रियो। पर यहाँ पे शाऊल बहुत चतरा है। वो क्या बोलता है, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, 20वां वचन, जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और सबको सत्यानाश किया। लेकिन नेक्स्ट वचन में वो क्या बोलता है, परंतु प्रजा के लोग अपनी गलती मानने के बजाय जब उसको दिखा कि ये जो मैंने किया ये मेरे ऊपर में पलड़ा भारी हो रहा है, वो एकदम से क्या करता है, प्रजा के लोगों को ट्रेन के सामने ढकेल देता है, तुम मरो। तो हम जब 22वां वचन पढ़ते हैं, शमूएल उससे कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यह है हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। होम बलि कर लो, मेल बलि कर लो, लेकिन उससे भी ज़्यादा परमेश्वर कब प्रसन्न होता है, जब हम उसकी बात मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। वहाँ लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। 23वां वचन, देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी को हाथ दिखाना और पूछना कि मेरे जिंदगी में क्या होगा, ये पाप है। तो परमेश्वर हाथ दिखाने को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? बलवा। बलवा का मतलब क्या है? रेबेलियस स्पिरिट। जब हम रेबेल करते हैं, माता पिता कुछ बोलते हैं हम उसको रेबेल करते हैं, अथॉरिटी कुछ बोलता है हम उसको रेबेल करते हैं। तो जब हम किसी को क्या करते हैं, हम किसी से बलवा करते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में जो व्यक्ति हाथ दिखा के पूछता है मेरा फ्यूचर, वो दोनों एक है। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये गलत है और हम जानबूझ के बलवा करते हुए अपने मसीह जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के नज़र में वो व्यक्ति कौन है?
जो हाथ भावी कहलाने वालों से पूछने के समान है। दूसरा, हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हमने पढ़ा सुना वो चील के बारे में, जो क्या था, हट था, खुश नहीं था थोड़ा सा खाने में, वो बोला अब तो मैं पूरा खाऊंगा, लेकिन खाते खाते उसके पंजे क्या हुए, बर्फ के बन गए और वो लाश उसको लेके अंदर चली गई। लेकिन जो व्यक्ति हट करता है, हट करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टबननेस, मेरे को मांगता तो मेरे को मांगता, उसके लिए मैं रोऊंगा, धोऊंगा, जमीन पे लेट के गोल गोल घूमूंगा। परमेश्वर के सामने वो किसके बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में, अपने परिवार में करते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के सामने इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है, तूने जो यहोवा की बातों को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। सोचो, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, एक दिन किसी को भेज के हमको बोले कि मैं तुझे तुच्छ जानता हूँ, तो सोचो कैसा हम फील करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमको तुच्छ जानता है। शाऊल वो व्यक्ति बन गया जिससे परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझको तुच्छ जानता हूँ, तू मेरे कोई काम का नहीं। और वो जो स्टेट है कि जब आप परमेश्वर के ही काम के नहीं हो, वो सबसे भयंकर, सबसे खराब स्टेट है। आप इंसान के लायक नहीं हो चलेगा, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बोला तो मेरे लायक भी नहीं है, फिर आप कोई काम के नहीं हो। फिर जब हम 24वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे उसने लिखा है, जो कि एक राजा के अंदर वो कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। वो क्या बोलता है कि मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। एक राजा है वो। लोग राजा को देखते हैं कि वो किस तरह जीता है, और यहाँ पे ये राजा बोलता है कि मैं प्रजा के लोगों का भय मानकर। ऐसे ही होते हैं ना बहुत सारे पासवान, बहुत सारे लोग, कि कलीसिया के लोगों का भय मानकर वो पाप करने के लिए साइन करते चल चल। क्यों? क्योंकि वो अमीर इंसान है, पैसा है उसके पास, 10,000 रुपये आता महीने का, तो कर लो भैया। किसका डर? एक व्यक्ति चला जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो नरक में जाएगा, जलने दो ना, अपना क्या जा रहा, अपना पैसा आ रहा ना महीने का, बस। ये है शाऊल के आत्मा से चलने वाले लोग, जिनको आत्मा का फर्क नहीं है कि वो नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। उनको फर्क है उनके पेट से, उनको फर्क है पैसे से। जब तक उनका पैसा उनको मिलेगा, उनको चलेगा। मैंने पहले भी बताया, एक मैं पासवान को सुना स्क्रॉल करते करते, वो कह रहा है तुमको जो करना है करो, बस अपना दशवांश और पैसा मुझे भेजो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो है, ये है वो लोग जो शाऊल की आत्मा से चलते हैं, जो लोगों का भय खाते हैं, जो लोगों के भय से सेवकाई करते हैं या जीते हैं मसीह जीवन को। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। चुनने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमारे लिए वचन से बढ़कर ना कोई व्यक्ति है, ना कोई था और ना कोई होगा। दैट्स इट। तो यहां पे हम देखते हैं कि शाऊल जो है, शमूएल को बोलता है मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, क्योंकि शाऊल को समझ गया कि मेरा पर्दाफाश हो गया, कि शमूएल को पता चल गया कि मेरे अंदर क्या है। तो जब हम 30वां वचन पढ़ते हैं,
वहाँ लिखा है, और उसने कहा मैंने तो पाप किया तो भी मेरी प्रजा की पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। वो क्या चाहता है? शाऊल ऐसा क्यों बोलता है शमूएल को? क्योंकि शाऊल के अंदर में एक स्पिरिट था जो लोगों को अच्छा दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था मैं प्रभावशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मेरे साथ है। लेकिन वो जानता था कि ये शमूएल ही है, अगर शमूएल मेरे साथ रहेगा तो मेरा पाप छुप जाएगा। अगर शमूएल मेरे साथ में इस्राएल के पुरनियों के साथ खड़ा रहेगा तो एक भी पुरनियों के पास हिम्मत नहीं है मुझे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का इतना बड़ा दास, इतना बड़ा भविष्यवक्ता मेरा सपोर्ट कर रहा है। इसलिए वो शमूएल को बुला रहा है, प्लीज चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। लेकिन शमूएल क्या बोलता है? नहीं, तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर तुझे तुच्छ जानता है। प्रियो, आज हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहां पे शाऊल का आत्मा लोगों में काम कर रहा है, कलीसियाओं में काम कर रहा है, और वो कलीसिया और परिवारों को क्या कर रहा है? वो नष्ट कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है, मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। एक दिन आता है गोलायत आता है तो शाऊल लड़ने जाता है। 40 दिन तक, जैसे मैंने पहले बोला था, मीटिंग होती है, डिवोशन होता है मॉर्निंग में, 40 दिन तक होता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर किसकी एंट्री होती है? दाऊद की एंट्री होती है। और जब दाऊद मार के गोलायत को आता है तो वहां पे औरत लोग क्या करते हैं? नाचते हुए कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला शमूएल 18 उसका 7 में लिखा है, 6 से पढ़ लेते हैं। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई आई। शाऊल राजा के स्वागत में निकली और वे स्त्री नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने मारा हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको अच्छी लगी, बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए हैं, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। यह है शाऊल का आत्मा का एक कैरेक्टरिस्टिक। शाऊल को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 40 दिन से मैं सुबह शाम जाता था, आता था, उसको देखता था, फट्टू के जैसे आके सोता था। कम से कम परमेश्वर ने एक को उपयोग में लाके इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो उसको परवाह नहीं था। उसको परवाह था ईगो। इस लड़के को इन्होंने लाखों दे दिया और मैं राजा होते हुए सिर्फ 1000, अब क्या देना बाकी है? ये राज्य भी दे दो। और उसके अंदर क्या आया? जलन, ईर्ष्या। तो जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की आशीषों को देखकर या दूसरे व्यक्ति के सेवकाई को देखकर या जिस तरह परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को उपयोग में लाता है, आपके अंदर जब जलन आया तो आपको क्या समझना है प्रियो? कि आपके अंदर शाऊल का आत्मा काम कर रहा है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप फॉर इंस्टेंस आप कहीं जॉब करते हो और आप जब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है आप वहाँ जॉब कर रहे हो, 3 साल के बाद और कोई आता है और वो आपके सामने ही आपके आगे निकल जाता है, और आगे ही नहीं निकलता, उसको प्रमोशन भी हो जाता है और वो आपका बॉस बन जाता है। और क्या होता है? आपको लगता है कि यार
काश। और हमारे अंदर में एक प्रॉब्लम होती है, वो है जलन। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हमसे आगे कोई निकलता है और हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, जलन आती है, वो शाऊल का आत्मा है। और वो जब शाऊल का आत्मा हमारे अंदर घुसता है तो ये हमारे जीवन को नष्ट करने का शैतान से भेजा हुआ एक बीज है। और पहला चीज ईर्ष्या, और दूसरा चीज जब हम पहले पढ़े, परमेश्वर ने बोला हर एक को मारो, बच्चों को, छोटों को, गधों को, जानवर को, सबको मारो। लेकिन क्या नहीं हुआ? उसने नहीं मारा। मारना था, उसने नहीं मारा, बल्कि उसको जिंदा रखा। और पता है, बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति जिंदा था उसको मारता है, इसी के लाइन से एक बाद में जाके एक पैदा होता है जो एस्तर के समय पे खड़ा होता है, जिसका नाम था हामान। अगर वो सबको नष्ट कर देता तो हामान कभी नहीं आ पाता था। परमेश्वर दूर का सोच के बोलता है खत्म कर, लेकिन नहीं, दया। हमको पता होना चाहिए कि किसको दया दिखाना है और किसको दया नहीं दिखाना है। लेकिन यहां पे क्या होता है, शाऊल को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाऊल हमेशा रेडी है, जो नहीं करने बोलते वही करना है। जो करने बोलते हैं उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं है। रूल्स तोड़ने में जो मज़ा है और रूल्स के अनुसार चलने में वो मज़ा नहीं है। ये जो आत्मा है प्रियो, जब हमारे अंदर हम किसी को देखते हैं और हम ये चीज़ सोचते हैं कि काश ये मेरे साथ होता, मतलब शाऊल का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। जब आप सोचते हैं कि सिर्फ ये क्यों कर सकता, मैं भी ये कर सकता हूँ, शाऊल का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। जब आप ये सोचते हो कि इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, शाऊल का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब हम परमेश्वर के काम को कभी भी अपने जीवन में, अपने परिवार में हम नहीं देख पाएंगे। मैंने बहुत सारा चीज़ स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, इसलिए मैं वो चीज़ फिर से नहीं कहना चाहता। जब हम पहला शमूएल इकतीस पढ़ते हैं, उसका 1 से 6, पहला शमूएल 31 उसका 1 से 6, वहाँ लिखा है, पलिश्ती तो इसराइल से लड़े और इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींच के मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि ये खतना रहित लोग मुझे आकर भोंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल ने अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ये देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। ये है प्रियो, जो लोग शाऊल की आत्मा से चलते हैं, उनका अंत ऐसा होता है। शाऊल के 3 पुत्र युद्ध में मारे गए। वो बहुत उदास हुआ, उसको एक तीर लगा, जख्मी हुआ। उसने अपने साथी को बोला, मार डाल मुझे।
लेकिन वो नहीं मारते। तो शाऊल सुसाइड कर लेता है, अपने ही तलवार पे गिर जाता है। ये देखकर उसके साथी भी अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये सब क्यों हुआ प्रियो? 2 रीज़न। पहला, अवज्ञा, डिसोबीडियंस, परमेश्वर के विरुद्ध चलना। जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं चलना, जो कोई बताता है नहीं करना। दूसरा, ईर्ष्या। शाऊल ने अपनी मोस्ट जिंदगी दाऊद को मारने के पीछे निकाल दी, जबकि उसको उसका राज्य संभालना था। वो जब देखो दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना है। लेकिन वो ये भूल गया कि दाऊद एक अभिषिक्त है। जो व्यक्ति दूसरे को बेटे को मारने गया, उसके आंखों के सामने उसके 3 बेटों को परमेश्वर ने मारा। दाऊद जस्सी का बेटा था। जस्सी छोटा व्यक्ति, उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। आप जो बुरा दूसरे के लिए सोचोगे, आप जो बुरा दूसरे परिवार के लिए सोचोगे, दूसरे के विवाह के लिए सोचोगे, दूसरे की कलीसिया के लिए सोचोगे, दूसरे के परिवार के साथ सोचोगे, उसका 3 गुना बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। यह है परमेश्वर के हाथ में गिरना। वो सिर्फ दाऊद को मारना चाहता था, परमेश्वर ने एक ही झटके में उसके 3 बेटों को खत्म किया। इसलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, हमें शाऊल के आत्मा में नहीं चलना है, आज्ञाकारिता में चलना है। जब हमारा मसीह भाई बहन बढ़ोतरी करता है, आगे बढ़ता है, खुशी मनाना है। हमें क्या करना है? हमें खुशी मनाना है कि हमारा मसीह भाई या बहन आगे बढ़ रही है। परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। ना कि जलन से जल के, धुआं निकाल के। नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं हो सकता। अगर आपका मसीह भाई या बहन आगे बढ़ता है और आपको जलन हो रही है, तो आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आप में शाऊल का आत्मा काम कर रहा है। तो समय रहते अपने आप को क्या करना है? सुधारना है, गलती को मानना है, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोना है और आगे बढ़ना है प्रियो। अगर आप गलतियां नहीं मानोगे, उसी को पकड़ के रखोगे, तो शाऊल के जैसा बहुत कड़वा चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगा और आप एट दी एंड सिर्फ एक ही चीज़ कर पाओगे, सिर्फ रो पाओगे। परमेश्वर ने शाऊल को इसलिए नहीं चुना था प्रियो कि उसको ख़त्म करना है, नहीं, लेकिन ये शाऊल का डिसीजन था हर बार परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होना। ये शाऊल का डिसीजन था ईर्ष्या को अंदर आने देना। ये आपका और मेरा चुनाव है प्रियो। या तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं, या तो हम उसके विरुद्ध चलते हुए हमारे जीवन में जो सबसे कीमती है। दाऊद जो था वो उसके पिता के लिए कीमती नहीं था, क्योंकि जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए बुलाया गया, बच्चों को, दाऊद को उसके बाप ने बुलाया भी नहीं। लेकिन दाऊद जस्सी के लिए उतना कीमती नहीं था जितना वो परमेश्वर के लिए कीमती था। और जब परमेश्वर के लिए कोई कीमती है तो वचन बोलता है वो मेरी आंख की पुतली है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होंगे जो परमेश्वर की आंख की पुतली है, तो यही खत्म होगा स्टोरी आपका भी, जैसे शाऊल का हुआ। शाऊल चाहता तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता था। दाऊद ने कभी उस पर हमला नहीं किया, दाऊद ने कभी भी उसका सिंहासन नहीं चुराया। 2 बार परमेश्वर ने उसको मौका दिया, मार सकता है तू, लेकिन उसने नहीं मारा। वो क्या बोला? ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये था दाऊद। लेकिन वहीं पे शाऊल
मौका ढूंढता था मारने के लिए, क्योंकि वो जलन का आत्मा, और ये घुसने के लिए सेकंड्स लगते हैं। इसलिए प्रियो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आपको किसी की बढ़ोतरी देख के जलन हुई है कभी, तो सतर्क रहो, उसको अंदर घुसने मत दो, वो सोच को बढ़ने मत दो, क्योंकि वो शैतान आपके अंदर रह रह के परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर देगा। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।